सभी भैया बहनों को शुभ संध्या। पिछले वीडियो में हमने स्वरों के भेद किस आधार पर किए जाते हैं और उन आधार पर किए जाने वाले भेदों का नाम क्या है, इसमें हमने ग ये ओठों की आकृति कैसी होती है, इस आधार पर स्वर कितने होते हैं, वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं और अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हमें अगले आधार की बात करें तो अगला आधार है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, नहीं किस स्वर का उच्चारण कितने समय में किया जाता है, इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, जो मुख्यतः वर्गीकरण माना जाता है। कि यदि स्वरों की भेद की बात करें तो मुख्यतः यही बताया जाता है। तो हिंदी के विभिन्न स्वरों के उच्चारण में एक जैसा समय नहीं लगता। हम कोई भी हो, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, कोई भी वर्ण हो, उसका उच्चारण करते हैं तो सभी वर्णों के उच्चारण में एक समय नहीं लगता है। किसी स्वर में या किसी व्यंजन में, यानी किसी वर्ण में कम समय लगता है तो किसी में अधिक लगता है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए जाते हैं। यानी कि स्वरों के भेद की बात करें तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनके 3 भेद किए जाते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है शॉर्ट या छोटा। हम जैसे स्वर पढ़ते हैं छोटी ई, छोटा ऊ, इस तरह से, तो उसमें ह्रस्व स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं हिंदी में। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय, या जिसे हम कह सकते हैं कि जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे, दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। ये आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये ह्रस्व स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वरों की संख्या है। अंग्रेजी ध्वनि आकर दीर्घ स्वर के रूप में आ, जैसे बॉल, कॉल, ये मानी जाती है। इसके बाद हम प्लुत स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा लगभग 3 गुना समय लगता है वो प्लुत स्वर कहे जाते हैं। प्लुत स्वर को लिखते समय, यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्लुत स्वर को लिखते समय स्वरों के आगे 3 का अंक लिखने की परंपरा है। जैसे ओ, 3, म, तो यहाँ पर ओ प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर हर एक स्वर का होता है। इसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए ओ के बाद हमने 3 लगा दिया। ओम, तो यहाँ पर ओ जो है लगभग 3 गुना समय लिया जा रहा है। यदि हम किसी भी स्वर की बात करें तो कोई भी स्वर हो, आम, तो वहाँ पर यदि हम 3 गुने का समय ले लेते हैं तो वहाँ पर प्लुत स्वर हो जाता है। तो स्वरों की बात हुई, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। जिन स्वरों में 1 मात्रा का समय लगे या सबसे कम समय लगे ह्रस्व, जिनमें 2 मात्राओं का समय लगे या ह्रस्व से दुगना समय लगे वो होते हैं दीर्घ, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है वह हो जाते हैं प्लुत स्वर। अगला स्वर के भेद का आधार होता है कि उच्चारण का स्थान क्या है। उच्चारण के स्थान पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया। एक को अनुनासिक और दूसरे को निरनुनासिक कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं, नासिका द्वार से भी निकले,
नासिका द्वार से भी निकले। आ ई यानी कि ये नाक से भी निकले और मुख से भी निकले, इसे अनुनासिक, और जो केवल मुख से निकले उसे निरनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक ऐसी ध्वनि है जिसे स्वर से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार ध्वनि की अपनी अलग सत्ता होती है। अनुस्वार ध्वनि स्वर के पीछे आती है, जैसे अंगूर में अ स्वर का उच्चारण पहले हो रहा है तथा बाद में अंग की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अंगूठी में अनुनासिक को अ से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ बात समझ में आ गई। तो ये हो गया स्वर ख़त्म। इसके बाद हम अगले वीडियो में व्यंजन की बात करेंगे कि व्यंजन क्या है, व्यंजन के भेद क्या है, किस आधार पर इनका भेद किया जाता है, उसके बाद उच्चारण स्थान भी होता है। इन सब की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ तक स्वर तक पढ़ेंगे। इस स्वर के भेद कितने हैं, स्वर क्या है, और कोई भी भैया बहन फेयर कॉपी पूरा करके दिखा नहीं रहे हैं। यदि जो समस्या होती है तो ग्रुप में दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।